सीरीज में देखते हैं कि अब 107 से जो कल कट गया था 107 में देखते हैं कि बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में सही कथन की चूज करना है। तो इसकी जो अधिसूचना है 6 जून 2022 को जारी की गई थी और इसका संचालन बिहार सरकार के जो है ना प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जाता है, ना कि गृह विभाग द्वारा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। और जाति जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और जाति जनगणना के जो आंकड़े थे 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किए गए थे। अब है कि जो जाति सर्वेक्षण आया था तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा ईबीसी है, लगभग 36% है। उसके बाद ओबीसी है दूसरा नंबर पे 27%, एससी है 19.65% और एसटी है 1% है और जनरल 15% है। इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार क्या है कि उसमें पता चला है कि हिंदू जो है ना 81.99% है, मुस्लिम है 17.7%, ईसाई 0.05% और बौद्ध धर्म क्या है 0.085% है। इसलिए इसका मिलान सी होगा। पहली बार जारी थी आधारित जनगणना 1931 में शुरू हुआ और दूसरी बार जो है ना 1941 में शुरू हुआ था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण वह आधा अधूरा रह गया और प्रकाशित भी नहीं हुआ। चक्रवात दाना जो है ना उसका मतलब उदारता होता है और इसका जो नामांकन है इसको किसने किया है तो कतर ने किया है। ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार दाना चक्रवात का नामांकन कतर किया है और उत्तरी हिंद महासागर में यह तीसरा चक्रवात है। लेकिन भारत का कोस्टल एरिया के बारे में बोलें तो रेमल के बाद दूसरा चक्रवात है यह। अब देखते हैं 112 में, तो जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, वैश्विक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें क्या है कि इसके साथ वैश्विक स्तर पर जो है ना अगर विश्व लेवल पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का देखें तो 18.3% है, लेकिन भारत का उसमें स्कोर जो है ना भारत का स्कोर 27.3% है, 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है, जिसमें कुपोषित बच्चे, अविकसित बच्चे, कमजोर बच्चे, शिशु मृत्यु दर, ये सब कुछ पैरामीटर उसमें लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 और 3 होगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट कौन जारी करते हैं? इसमें कंजर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा। देश का पहला लेखकों का गांव कहाँ है? तो उत्तराखंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्बो बर्थडे के बाद 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो मिस्र है। ठीक है, और मिस्र जो मतलब क्या है ना कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर लगातार 3 वर्ष में कोई तरह का अगर उसका नहीं आया मामला, ठीक है, तो उसको मुक्त घोषित कर दिया जाता है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है? तो आंध्र प्रदेश। चूँकि अभी देखते हैं कि सदर्न जो इंडिया है और नॉर्थ जो इंडिया है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि साउथ का जो राज्य है वह स्वास्थ्य सर्वेक्षण करके मतलब जो प्रजनन दर है वह कम कर रहे हैं, जबकि लगभग 1.73% हो गए हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है 2.1 होना चाहिए, उससे भी नीचे हैं। इसका मतलब दक्षिणी राज्य जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसका जो प्रजनन दर है 1.73, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय औसत से कम है। तो उन्हें यह डर लग रहा है कि 2026 का जो परिसीमन प्रक्रिया होगा उसमें जो लोकसभा की सीटें कुछ जोड़ी जाएगी, तो दक्षिणी राज्य का जो जनसंख्या का कम घनत्व होने के कारण उनका जो प्रतिनिधित्व होगा वह घट जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि अब साउथ के जो राज्य हैं वह भी अपने जो मानदंड की प्रक्रिया था वो खत्म कर दिए हैं। MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, यह क्या है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है ना, लगभग गरीब आबादी लगभग 1.1 अरब से अधिक लोग गरीबी से तीव्र गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें कि 5 देश हैं जो कि टोटल वैश्विक गरीबी का लगभग 48% स्थान रखता है, जिसमें भारत के पास सबसे गरीबी है 234 मिलियन लोग। उसके बाद पाकिस्तान 93 मिलियन लोग हैं। उसके बाद इथोपिया है, नाइजीरिया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है।
तो भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके पास वैश्विक गरीबी का 48.1%। अब देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, COP16 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केली, कोलंबिया में। केली, कोलंबिया में जो आयोजन किया गया, इसमें बोला गया है कि जैव विविधता पहल का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष $200 बिलियन सुरक्षित रखने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है मूनलाइट कार्यक्रम। मूनलाइट कार्यक्रम जो है ना, उसमें यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्या कर रहा है कि भविष्य के जो चंद्र मिशन होंगे उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए वो कार्य कर रही है, ठीक है ना। मूनलाइट कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि चंद्रमा पर मानव और रोबोट अन्वेषण को समर्थन देने की दिशा में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 119 में भारत सरकार ने हाल में ही किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नाग्यालंका, आंध्र प्रदेश में। 120 में क्या है कि लेडी जस्टिस, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके निर्देश पे जो लेडीज जस्टिस है ना, उनकी प्रतिमा का कुछ चेंजिंग किया गया है। तो यह प्रतिमा यूनान की देवी का प्रतीक है, सही है। और यह प्रतिमा 17वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा लाया गया था, ना कि 19वीं में। और उसमें कुछ चेंजिंग किया है कि जो प्रतिमा की आंख की पट्टी बनी होती थी ना न्यायालय में, उसको खोल दिया गया है। दाएं हाथ में तराजू और बाएं हाथ में जो तलवार था, तो तलवार के बदले अब उस लेडीज के पास संविधान रहेंगे, ठीक है। और नई प्रतिमा में पश्चिमी लिबास की जगह साड़ी पहनी हुई नजर आएगी। कौन सा राज्य अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हरियाणा। घोटाला से बचो, मेटा के साथ जो है ना बढ़ते जो ऑनलाइन घोटाले हो रहे हैं उसे निपटने के लिए सरकार मेटा से MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और घोटाला से बचो अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। और यह जो मेटा की जो पहल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत का जो साइबर क्राइम का जो समन्वय केंद्र है उसके सहयोग से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि मेरी पंचायत ऐप स्थानीय मौसम से निगरानी के रिगार्डिंग जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस ऐप से वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट देंगे। स्काई स्कैनर के अनुसार शीर्ष जो ट्रैवलिंग में यानी भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य स्थान कौन सा रहा है? तो शिलोंग, मेघालय रहा है। इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहे जाते हैं क्योंकि बहुत ही सुनहरी हरी भरी घाटी है, कुहास भरी पहाड़ी है, झरने, ठीक है, बहुत उपनिवेशिक काल की विरासत हैं। हाल में बिहार के 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित गलत है? नालंदा में सफ़ेद अब्रक बिल्कुल सही है, आरा में चूना पत्थर है, जमुई में ग्रेनाइट है, ठीक है, और मुंगेर में देखे हुए कि बायोटाइट है, ग्रेनाइट है, अब्रक है, क्वार्ट्ज है। अब भागलपुर में कॉपर और जस्ता का खोज किया गया है, ठीक है, सिलिका नहीं है। सिलिका तो आरा और चूना पत्थर और सिलिका तो आरा में मिला है। हाल में ही खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके किस पुरस्कार को शुरू किया गया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। भौतिकी के क्षेत्र में तो देखिए कि 2024 में जो मिला है नोबेल पुरस्कार, उसमें जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फील्ड पर हिट कर रहा है। तो फील्ड हॉपफील्ड हो गया और जेफरी हिंटन, तो फील्ड पर हिट कौन कर रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस दोनों वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का खोज किया है। 128 में क्या है कि 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को दिया गया है? तो निहान हिंडांक्यो। और ये कहाँ का एजेंसी है? तो जापान का निहान हिंडांक्यो है, जिसको परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए उसके जो प्रयास हैं, उसके गवाहों की गवाही के माध्यम से, ठीक है, परमाणु हथियार को कभी उपयोग ना किया जाए, उसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दूं कि जापान में ही हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फेट मैन के नाम से 2 परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। चिकित्सा क्षेत्र में क्या है? तो चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले हैं और इसमें माइक्रो आरएनए की खोज और जीन संश्लेषण के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के जो व्यावसायिक वाहन चालक को बीमा, स्वास्थ्य जांच, उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि किया जाए।
यातायात के लिए लाइव अपडेट है तो मैप माई इंडिया की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार जो है ना चौथा राज्य बन गया है। ये मैप माई इंडिया क्या है कि उस ऐप के माध्यम से ट्रैफिक से जुड़ी समस्या जैसे कि जर्जर पुल है, पुलिया है, जाम कहाँ पे है, धरना है, ब्लैक स्पॉट है, खतरनाक मोड़, उसकी जानकारी फ्री में उपलब्ध कराएगी। तो मैप माई इंडिया क्या है कि रोडवेज में चलने के समय में जर्जर पुल, पुलिया, जाम, धरना, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, स्ट्राइक, ये सब का जानकारी उसे ऑनलाइन प्राप्त होंगे। हाल में ही देखिए यहाँ अररिया दिया है, कैमूर जिला में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये अररिया गलत है। और पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा कैमूर जिला में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व की मंजूरी दिया है। और यह जो मंजूरी है ना NTCA देती है। कोई भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की जिम्मेदारी NTCA के पास है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट 2005, ठीक है। तो अब NTCA क्या है कि यह भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करता है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। तो भले NTCA मंजूरी दिया है लेकिन बिहार सरकार का जो वन मंत्रालय है ना उस प्रस्ताव को तैयार करने, रिजर्व का प्रबंधन करने, ये सब काम है उसका, ना कि मंजूरी देना। 9 से 14 बरस यहाँ पे होते हैं, यहाँ गलती लिखा है 13 से 16 बरस। 9 से 14 बरस की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, जो सर्वाइकल जो कैंसर है उससे बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। यहाँ से 9 से 14 वर्ष होना चाहिए था। इस दौरान बच्चों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका लगाया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है गलत, तो केवल एक गलत है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य ये क्या है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कृषि का मांग बढ़ रहा है, चाहे जैविक कृषि हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे चक्र में एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना, जिसमें खेत की तैयारी, फसल का चयन, सिंचाई, कटाई, भंडारण, प्राकृतिक और जैविक खेती जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं और सबको एक स्टैंडर्डाइज लाना है। जैसे कि अभी क्या है कि जो अभी हम लोग टाटा में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, जिसमें क्वालिटी के लिए 9001 ISO, जो एनवायरनमेंट है उसके लिए 14001 ISO, और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट यानी सेफ्टी के लिए हम लोग 45001 ISO स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय कृषि में कृषि चक्र में जो भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है उसको लागू किया जाएगा, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों का गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बढ़ेगी। भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी मल्टीमोडल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया है तो IIT मुंबई की सहायता से। हाल में ही जो लुपेक्स है ना, लुपेक्स क्या है, लूनार, लुपेक्स का मतलब होता है लूनार, यानी लूनार नहीं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स को मंजूरी दिया है। और यह इसरो और जाक्सा के बीच में एक मिशन है। यह चंद्रमा की सतह पर 100 दिन तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की पहला सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा क्या है तो केरला में खोला गया है। और सुपर कैपेसिटर क्या है ना, यह कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि रक्षा इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसको उसके क्षेत्र में यह उत्पादन उपलब्ध कराए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है और भूख में गंभीर श्रेणी के साथ 27.3 का स्कोर है, दोनों सही है। महात्मा गांधी की समर्थित बापू टावर कहाँ लगाया गया है तो यह जो है ना गांधी मैदान का बापू टावर नहीं है, यह 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन किया। यह 129 करोड़ की लागत से लगभग 101.87 यानी 101.87 फीट है, तो 102 फीट कह सकते हैं। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है तो बिहार कॉन्क्लेव, जो बिहार फिल्म कॉन्क्लेव है वह 2024 में पटना में आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य यह है कि बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना है। और इसका जो उद्घाटन है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।